क्या हाल चाल बच्चों। अब से हम लोगों के बीच ये बोर्ड एग्जाम जो है ना, हम लोगों के पास बोर्ड एग्जाम का 15 से 20 दिन का समय बचा हुआ है। और ये 15 से 20 दिन अगर ठीक तरीके से नहीं पढ़े ना दोस्त, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। समझ लो बेटा, फिर ये समय नहीं आने वाला है, फिर 1 साल इंतजार करना होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि अच्छा परसेंट ले आऊं 92 93, तो आपको ये वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए। अगर नहीं देखेंगे तो फिर आप पछताएंगे, ये हम लिख के दे रहे हैं भाई। ये जो 10 से 15 दिन का स्ट्रेटजी बताने वाले हैं, रणनीति बताने वाले दोस्तों, आप देखकर दंग रह जाएंगे कि काश ये सर पहले क्यों नहीं बता दिए। तो प्यारे बच्चों, घबराना नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा जानते हो? सबसे पहले आपको पढ़ने का तरीका समझना होगा कि कैसे अब ये 15 से 20 दिन जो बचा है, 10 से 15 दिन जो बचा है, अब इन समय में कैसे पढ़ा जाए। तो आइए आज पढ़ने का तरीका बताते हैं। भैया डेली डेली की बात करें, डेली, अब ऐसा नहीं सप्ताह और वो कुछ नहीं चलने वाला है। डेली की बात करूं, डेली टाइम टेबल, हाँ डेली भैया, डेली का काम, डेली का काम भाई अगर आपको करना है तो मैं लिख के दे रहा हूं कि आप आराम से कर लेंगे। आपको सबसे पहले क्या करना है, चैप्टर सिलेक्ट करना है। एक भैया बड़ा चैप्टर, ठीक है, और दूसरा की बात करेंगे तो छोटा चैप्टर, छोटा चैप्टर। ये आपको सबसे पहले ये चीज तो देख लेना है, क्योंकि आपने पढ़ा है तो आपको पता ही होगा कि कौन सा बड़ा चैप्टर है और कौन सा छोटा चैप्टर है। ठीक है, बड़ा चैप्टर, उसके बाद टफ टफ क्वेश्चंस, और इसमें छोटा चैप्टर लेना है और इजी क्वेश्चन देखना है, इजी क्वेश्चन। ठीक है, इसको दो तरह से आप डिवाइड कर लीजिए। जो बड़ा चैप्टर है और टफ चैप्टर है ना भैया, उसको आप पर डे की बात हम कर रहे हैं, डेली की बात, हाँ उसको आप पहले करिए। क्या करिए? पहले करिए। और जो छोटा चैप्टर है और इजी है, वो करने के बाद इसको करिए, यानी बाद में इसको करना है। कब? इसको पहले, इसको बाद में। ठीक है, इस तरह से आपने कैटेगराइज कर लेना है। क्या कर लेना है? इस तरह से कैटेगराइज कर लेना है कि हार्ड जो लग रहा है उसको आप पहले पढ़ने की कोशिश कीजिए, और जो छोटा चैप्टर है और इजी जो लग रहा है उसको मतलब उसके बाद करना है। लेकिन एक एक चीज आपको जरूर बताना चाहेंगे कि यहां पे अगर आप इस टाइम भी YouTube में लेक्चर का वीडियो देख रहे हो ना, तो आप अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। अगर आपको कोई भी YouTube वाला टीचर कहे कि बेटा वन शॉट देखो, वन शॉट देख के कंप्लीट करो, गलती ये मत करो दोस्त, और दिमाग खराब हो जाएगा। ये करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना है। अब आपको क्या करना है अपन बताएंगे ना, घबराने का बिल्कुल नहीं है। जितना हो सके प्यारे बच्चों, जितना हो सके इन सब का पीवाई कीजिए, पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा। प्लस में नोट्स, प्लस में नोट्स करिए, और साथ में जो गैस पेपर वगैरह होता है, गैस पेपर, इससे आप प्रैक्टिस क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस ही आपको एक दिन बचा लेगा, ये प्रैक्टिस ही आपको 90 to 98% देगा। याद रख। अब हम लोग देख लेते हैं कि डेली कौन सा रूटीन हम लोगों को चलाना है भैया। एकदम यही प्रोसेस करिए, यही प्रोसेस अपन जो बता रहे हैं, इसके अलावा दूसरा किया तो फिर आप गए, गए समझो गए। अब डेली का काम है भाई। अब अगर आप सोच रहे हो कि किसी तरह चलेगा, आपको पर डे कम से कम 9 से 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा। चाहे आपको जो भी काम हो आपको करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत होगा। आप क्या करिए,
सबसे पहली बात तो आप सो के उठेंगे, सुबह से काम देखिए भाई, सुबह आप जो काम शुरुआत करोगे ना, जिस काम से, वही काम आपको दिन भर अच्छा लगेगा। आपने मोबाइल से शुरू किया तो आपको मोबाइल ही ठीक लगेगा। इसलिए जब आप सुबह उठो, ब्रश व्रश करो, थोड़ा मोड़ा चाय नाश्ता कर लो, करने के बाद आप फोन से पहले, क्योंकि आजकल के बच्चों का आदत है सुबह उठेगा कुछ ब्रश व्रश कुछ नहीं, फोन लिया, चल भाई बाथरूम लेटरिन में चल, खच खचवा के कर लेते हैं, गाना लगा दिया इंस्टाग्राम, फिर चलो एक घड़ी सुनते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हैं। तो ये नहीं करना है आपको। आपको जो कहर है वो कम से कम भैया 15 से 20 दिन कर लीजिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। और याद रखना, आपको ये नंबर दिला के रहेगा। अगर आप चाहोगे तो आप मान के चलिए आप उठ जाते होंगे कम से कम 6 बजे तक, तो मान के चलो आराम से उठ ही जाओगे 6 बजे तक। आप 6 बजे उठने के बाद 1 घंटा में सारा काम निपटा दो, जो भी है लेटरिन वगैरह जो भी है, हाँ 1 घंटा में आप निपटा दो। अब आप 7 बजे से आप क्या करो दोस्त, 11 बजे तक, कब तक, सॉरी 7 से 9 AM तक, यानी सुबह की बात हो रही है। आप कुछ नहीं, सुबह के टाइम जो होता है ना, जब आप सो के उठते हैं उस टाइम आपका माइंड फ्रेश होता है, एकदम रिलैक्स होता है, आपके अंदर कोई चीज का टेंशन नहीं होता सो के उठने के बाद। तो इस टाइम आप क्या करिए, विज्ञान ले लीजिए, विज्ञान यानी साइंस ले लीजिए, ठीक है। आप क्या ले लेंगे, साइंस। ये 2 घंटा आप साइंस ले लीजिए, और साइंस इसी तरह से पढ़िए। हमने क्या बोला, जो बड़ा चैप्टर या टफ क्वेश्चन है उसको पहले करो, उसके बाद जब हो जाए तो छोटा चैप्टर और इजी क्वेश्चन करो। और ये पर डे का कहानी है भैया, 1 दिन का कहानी। उसके बाद आप क्या करिए, देखिए यहाँ पे 2 घंटा मिला है आपको, कितना, 2 घंटा मिला है। इस 2 घंटे में आप 10-10 मिनट, यानी फर्स्ट घंटा में 10 मिनट, सेकेंड घंटा में 10 मिनट का रेस्ट लेंगे। क्योंकि लगातार आप बैठे रहेंगे तो फिर पागल हो जाएंगे, है ना। लगातार बैठे रहेंगे तो आपके शरीर काम करना छोड़ देगा, आपको आलसपन महसूस होने लगेगा। इसलिए 10-10 मिनट यहाँ पे गैप लेंगे और थोड़ा सा एकदम रिलैक्स हो जाएंगे, क्योंकि रिलैक्स होने के बाद फिर से पढ़ोगे तो फिर नया आपको लगेगा। अरे ना वैसे पढ़ोगे झूठ रगड़ रगड़ रहे, वो देखावटी है भैया, अपन जैसे बोल रहे हो वैसे करने का, ठीक है। ये काम करो। उसके बाद आप 9:15, यहां 15 मिनट फिर से नाश्ता करने का दिए, यानी आप 9:15 से अगर आप देखोगे तो आप यहां पे ले लीजिए 11 तक, कितना, 11 AM तक, यानी यहां पे आपको 1.25-2 घंटे का समय मिल रहा है। इसमें आप SST कर लीजिए, SST यानी सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ठीक है। क्या कर लोगे, सामाजिक विज्ञान कर लोगे। देखो 10th का बता रहे हैं, आपको समझ में भी आ गया होगा, और थंबनेल में आपने देख भी लिया होगा कि 10th की ही बात कर रहे हैं। उसके बाद 1 घंटा आप नहाने धोने में लगा दो भाई, जो भी करना है मस्ती करो, लेकिन बाहर नहीं, घर में ही मस्ती करना। बाहर जाओगे माइंड डाइवर्ट कर देगा दोस्त लोग, फिर आपको पढ़ने बैठने का मन नहीं करेगा, इसलिए घर में ही रहो। बल्कि जब तक रहोगे उस टाइम मोटिवेशन वीडियो वगैरह देख लो, ताकि आप थोड़ा और मोटिवेट हो जाओगे, फिर पढ़ने का मन करेगा, ठीक है। ये चीज करो, यूट्यूब जिंदाबाद भाई। उसके बाद 12 बजे से इसमें भी बोल रहे हैं ना, हर घंटा कितना का गैप लेना है, 10 मिनट का हर घंटा। अब 12 PM से 4 PM तक, हाँ आप यहां पे मैथ ले लो। क्यों, क्योंकि इस टाइम जो होगा ना, आपसे कुछ याद नहीं हो पाएगा, आपसे कुछ याद नहीं हो पाएगा। इस टाइम सोने वाला समय अब आने लगेगा, महसूस होगा, देखते रहना ना, फरवरी तक जाते जाते तो ऐसा ही लगेगा। ये रूटीन पर डे का है, और ये रूटीन कम से कम आप 20 दिन लगातार रखिए, 20 दिन। अगर 20 दिन आप फॉलो करते हैं इस रूटीन को, तो आपको लिख के दे रहे हैं ये परसेंटेज आपका कहीं नहीं जाएगा। यहां पे आप मैथ करो भाई, मैथ करो। मैथ भी वैसे ही, बड़ा चैप्टर, छोटा चैप्टर, इजी क्वेश्चन और
पहले आप टफ क्वेश्चन करेंगे, फिर छोटा चैप्टर वाला इजी क्वेश्चन करेंगे, ये तो आपको पता है। ठीक है, इस टाइम को, इसमें 4 घंटा का समय मिल रहा है, देखो 12/4, हाँ 4 घंटा, तो यहाँ पे भी 40 मिनट का आपको गैप मिल जाएगा, उसमें कुछ बिस्किट वगैरह, पानी वगैरह, पानी तो पीते रहना है, ठीक है, ये करते रहना है। इस टाइम मैथ ले लेंगे, साइंस, सामाजिक और मैथ, गणित, क्या भाई, गणित, ये कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अब हम लोग फिर से 15 मिनट का गैप रखेंगे, फिर इसमें भी 15 मिनट, उधर 40 और 15 कितना हो गया, 55 मिनट। देखिए 10-10 मिनट का ले रहे, और 15 मिनट यहाँ गैप लेंगे, चाय वगैरह हो जाएगा, इस टाइम तो अच्छा रहेगा। चाय वगैरह होने के बाद गप सड़ाका जो भी घर में हो रहा है, होने के बाद आप 4:15 से, 4:15 से, हाँ 4:15 से आप क्या करोगे, 6 बजे तक, 6 बजे तक इंग्लिश ले लोगे। क्या ले लोगे, इंग्लिश ले लोगे दोस्तों, क्योंकि इंग्लिश थोड़ा टफेस्ट है, इसलिए ज्यादा समझ दिए हम लोगों ने। अब इंग्लिश को हो गया, इस टाइम ले लिए इंग्लिश। उसके बाद आप यहां फिर 15 मिनट का आपको गैप दे रहे हैं, यानी 6:15 से 7:30 बजे तक, हाँ 7:30 बजे तक आपको हिंदी कर लेना। क्या, हिंदी कर लेना। इतना करने के बाद सर अब तो हम लोगों के पास बहुत सारा टाइम बच जाएगा, कम से कम नींद, सोएंगे भी तो 10 बजे से पहले तो नहीं सोएंगे, तो यहाँ पे भी हम लोगों के पास 2.5 घंटा का समय मिलेगा। ये 2.5 घंटा जो मिल रहा है ना दोस्त, ये 2.5 घंटा जो आपको मिल रहा है, ये 2.5 घंटा आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये 2.5 घंटा आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते, इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये 2.5 घंटा सिर्फ आप रिवीजन में दे दो, रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, ये चीज में दे दो। मैं लिख के देता हूं कि आपका ये परसेंट कोई माई का लाल नहीं ले सकता है, लेकिन आपको करना होगा। ठीक है भैया, कर लीजिए, जैसे भी हो कर लीजिए। चलते हैं, जय हिंद।